हुकूमत को कुछ टाइम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। असद कैसर साहब कहते हैं कि मैंने टाइम दे रहे हैं कि जाएं जाके आप मुशावरत कर लें जहां पे आपने मुशावरत करनी है, क्योंकि नजम सेठी साहब ने कहा था कि हुकूमत घबराई हुई इसलिए है कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर क्या दिया है, और ये मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया, जिसकी वजह से हुकूमत घबराई हुई है। ये बात नजम सेठी साहब ने कही। तो असद कैसर साहब ने कहा जी हम इनको टाइम दे रहे हैं, जाके बात कर ले। अब हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को कितना मजबूर कर सकती है कि वो जूं की तूं सिचुएशन रहने दे, जबकि इंटरनेशनल प्रेशर जो बाइडन के जाने के बाद मजीद बढ़ता चला जाएगा। अभी जो बाइडन सिर्फ इलेक्शन हारा है, और जो बाइडन के इलेक्शन हारने के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी के चंद दिनों में आपने देखा कि बाहर से कितना ज्यादा प्रेशर आया है। सिर्फ जो बाइडन इलेक्शन हारा है, अभी वो सदर है, और अगर जो बाइडन अपनी सीट से हट जाता है और फिर लाजमी बात है नए सदर ने आना है, तो फिर इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा और गहरा होगा इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को क्या मौजूदा हुकूमत दोबारा मजबूर कर सकती है? देखिए, हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने इतना कुछ दिया है कि अब ये कुछ उनसे मांग नहीं सकते। मिसाल के तौर पे इनके सारे केसेस खत्म कर दिए, इनके ऊपर पाबंदियां खत्म कर दी, इनको जेलों से निकाल कर इनको एनआरओ दिया गया, तमाम कारोबारी मामलात इनके वापस सीधे किए गए जितने माली मामलात थे। जाली फार्म 47 पर इनको एक बार फिर हुकूमत दी गई, और एक मरतबा इनको इमरान खान की हुकूमत के बंदे तोड़ के जुल्म और जबर के साथ रजीम चेंज करके हुकूमत दिलवाई गई। फिर इनकी अपनी निगरान हुकूमतें बनाई गई ताकि जो चाहे जैसे चाहे ये करें। इलेक्शन कमीशन इनकी झोली में डाला गया, जाली इलेक्शन इनकी झोली में डाला गया। इनकी सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल थी, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी ताकत से कुचला। यानी अब तो सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट इनको गोद में उठाकर नहीं रख सकती, अल्टीमेटली इनको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। तो इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट का मामला यह कि उनका अपना सर्वाइवल है। देखिए, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट मुश्किलात में आई है, लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के लिए सर्वाइवल का मसला है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया पहली मरतबा इस मुल्क में बढ़ गया है। एस्टेब्लिशमेंट को पहली मरतबा बदतरीन शिकस्त हुई है, सियासत के मैदान में भी उनको शिकस्त हुई है। अवाम में उनकी मकबूलियत का जो बुत है वो पाश पाश हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट की काबिलियत का पोल भी अवाम के सामने खुल गया है। अवाम से जो उनके प्यार का एक दावा था, वो दावा भी बह गया है। कारोबारी और माली मामलात जो एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा से छुपे हुए थे, आज तक कभी सामने नहीं आए, वो सारे के सारे मामलात भी खुल गए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने सर्वाइवल का मसला है। यानी ऐसा इससे पहले इतनी ज्यादा दफा नहीं हुआ। 3 दफा पहले एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुश्किलात में आई है पाकिस्तान की तारीख में। एक 1971 में आई थी, जब पाकिस्तान इंडिया से जंग हार गया और बांग्लादेश अलग हो गया, और एक बहुत बड़ी नाकामी थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के सियासतदानों की, और उसके लिए सबसे बड़ा मुजरिम याह्या खान था जो उस वक्त का डिक्टेटर था। तो ये एक ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुतनफर हुई थी। दूसरी मरतबा जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, लेकिन उसका इतना इंपैक्ट बन नहीं पाया क्योंकि जुल्म और जबर बहुत किया गया था ज़िया-उल-हक की जानिब से। दूसरा, फौरी तौर पर ज़िया-उल-हक ने एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया और मजहबी सियासी जमातों को साथ मिला के अफगान जंग और ये सारी चीज़ें छेड़ के तो वहाँ चीज़ें कंट्रोल कर ली थी। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। उस वक्त दूसरी मरतबा एस्टेब्लिशमेंट से लोग नफरत कर रहे थे। तीसरी मरतबा परवेज मुशर्रफ के दौर में एक ऐसा वक्त आया जब तहरीक खड़ी हो गई। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो फौजी अफसरान थे, ये यूनिफॉर्म के अंदर बाहर नहीं आते थे। ये बाकायदा कहा करते थे निजी महफिलों में कि हमें ऑर्डर दें कि आप यूनिफॉर्म के अंदर बाहर ना फिरें। दहशतगर्दी के मामलात भी थे और सियासी तौर पर वो इतने मकबूल भी नहीं रहे थे। लिहाजा ये 3 मरतबा ऐसा हुआ था। लेकिन इस मरतबा जो हुआ है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, चौथी मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत कम हुई है, तो ये बहुत कम हो गई है। वजह यह है कि इस मरतबा उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है, क्योंकि 4 नई चीजों से इनका पाला पड़ा है पहली मरतबा। नंबर 1, सोशल मीडिया। पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट को इसका सामना करना पड़ा और उन्हें अंदाजा हुआ कि सोशल मीडिया का वो मुकाबला नहीं कर पाते, लिहाजा उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदियां और इंटरनेट की बंदिश शुरू कर दी और अपना सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। यानी ISPR का जो DG है उसका सोशल मीडिया बहुत तगड़ा होता है, ट्विटर के ऊपर जो उसका अकाउंट होता है, लेकिन वो एक भी ट्वीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जितने ट्वीट वो करते हैं उसके नीचे जो आवाम फिर जुमले लिखती है, तो उन्होंने पहले उसको बंद कर दिया। नंबर 2 जो सामना करना पड़ा सोशल मीडिया के बाद, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का। पहली मरतबा ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए, वो कभी भी ऐसे नहीं हुआ था। लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तानी खुलकर साथ दे रहे हैं इमरान खान का पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में। नंबर 3 जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, जो अपने आप को सियासत से बाहर रखती थी और वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान का सेवियर समझती थी, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई। तो मिडिल क्लास को पहली मरतबा इमरान खान साहब सियासत में लेकर आए और वो इमरान खान के साथ इतनी ताकत से खड़ी हुई
कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खैराबाद कह दिया। नंबर 4, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो शहरी इलाके हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट का एक तगड़ा गढ़ हुआ करता था, जैसे पीपल्स पार्टी का लाड़काना है, जैसे एक दौर में नून लीग का लाहौर गढ़ था। इसी तरह जो पंजाब पूरा है या सिंध के शहरी इलाके या खैबर पख्तूनख्वा के जो मेन सेटल्ड एरिया हैं, ये सारे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का गढ़ हुआ करते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से उनके ये गढ़ जो हैं वो छीन लिए।